दिल्ली के स्कूलों को बार बार बम की धमकी। आखिर कौन ये दहशत फैला रहा है? सबके जहन में यही सवाल आ रहा है। सोचिए, सुबह आपका बच्चा स्कूल के लिए निकले और कुछ देर बाद खबर आए कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अफरा तफरी मच जाए, बच्चे बाहर निकाल दिए जाए, पुलिस और बम स्क्वाड पहुंच जाए, लेकिन घंटों की तलाशी के बाद हाथ कुछ भी नहीं लगे। दिल्ली में ऐसा एक दो बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार हो चुका है। और आखिर ये बम की धमकियां कौन दे रहा है? क्या सच में कोई बड़ा खतरा है या फिर सिर्फ दहशत फैलाने की साजिश? समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है एक्चुअल। देखिए, दिल्ली की कई स्कूलों को फिर से ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पूरे परिसर की तलाशी ली गई। ज्यादातर मामलों में कोई विस्फोटक नहीं मिला, यानी कि ये धमकियां फर्जी निकली, फेक निकली। लेकिन इससे हजारों बच्चों और जो उनके पेरेंट्स थे, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें डर का माहौल जरूर बन गया। अब बार बार धमकियां क्यों मिल रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बार बार ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, डर बनना भी लाजमी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो उसका कारण हो सकता है। दहशत फैलाना, कुछ लोग सिर्फ लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं ताकि जो उनका डेली रूटीन का सामान्य जीवन है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं से इससे प्रभावित हो। दूसरा, साइबर शरारत। ईमेल भेजने के लिए कई बार फर्जी अकाउंट, वीपीएन और विदेशी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आरोपी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, ध्यान खींचना। कुछ मामलों में मानसिक रूप से परेशान लोग या नाबालिग भी ऐसी हरकत कर बैठते हैं ताकि वो चर्चा में आ जाए। चौथा रीजन, सुरक्षा व्यवस्था को परखना। जांच एजेंसियां या संभावना भी दिखती है कि कहीं कोई संगठन सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया और तैयारी तो नहीं परख रहा। क्या पुलिस ऐसे लोगों तक पहुंच पाती है? हाँ, बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन इसमें समय लगता है। पुलिस ईमेल या आईपी एड्रेस, सर्वर, लॉग और डिजिटल ट्रेल खंगालती है। अगर आरोपी ने वीपीएन या विदेशी सर्वर का इस्तेमाल किया हो तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद भी लेनी पड़ सकती है। भारत में पहले भी कई मामलों में महीनों बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है कुछ समय से, इससे एक चीज तो देखिए बहुत क्लियर है। जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जो बच्चे हैं, जाहिर तौर पर एक क्योस वहां पर हो जाता है, वो बहुत डर जाते हैं। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जब चीजें नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है, तलाशी ली जाती है और उसके बाद वापस से होती है, तो आपके मन में दो चीजें शंका करती है कि अगर दोबारा ऐसा हो तो सच में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या फिर दोबारा नहीं हुआ तो फिर ऐसी ही चीजें दोबारा रिपीट होंगी। वो एक डर वाला माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बना देती है। खासकर डर इस चीज का कि इस बार तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं अगली बार होगा और अगली बार कुछ बड़ा हो जाएगा। ये डर जो है वो जाहिर तौर पर हर एक पेरेंट्स के मन में घर कर जाता है। हर एक पेरेंट्स जो है, हर एक बच्चा जो है, वो कहीं ना कहीं डर के साए में जीने लगता है। और ये एक बार से नहीं हो रहा है, बल्कि 2-3 बार से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर बम से स्कूल उड़ाने की धमकियां जो है वो मिल रही है। ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू ऐसी धमकियां सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस उस पूरे मामले में काम करती है और कई बार आरोपी जो है वो पकड़ में भी सामने आ जाते हैं। अगर कोई झूठी धमकी दे तो क्या सजा हो सकती है? फर्जी बम धमकी कोई मजाक नहीं। ऐसे मामलों में भारतीय कानून के तहत अलग धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। अगर जांच में आरोपी दोषी पाया जाता है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, कई बार आरोपी पकड़ा जाता है, तो उसे जेल, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक फर्जी ईमेल के कारण पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा राहत एजेंसियों का समय और संसाधन भी बर्बाद होते हैं। तो हर बार बम की धमकी फर्जी निकले, ये राहत की बात है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं ये भी दिखा रही हैं कि साइबर अपराध और फर्जी धमकियां अब बड़ी चुनौतियां बन चुकी है। सवाल ये है कि धमकी किसने दी, बल्कि ये भी है कि ऐसी घटनाओं को हमेशा के लिए कैसा रोका जाए। क्योंकि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो लोगों को डरा रही हैं, लोगों के मन में जो है वो डर पैदा हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं। और ये एक बार का सवाल नहीं है, ये बार बार का सवाल है। क्योंकि बार बार ऐसी धमकियां आ रही हैं और सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। कई बार एयरपोर्ट्स को लेकर ऐसी धमकियां मिल रही हैं, कई बार कहीं महत्वपूर्ण संस्थानों को लेकर ऐसी धमकियां मिल रही हैं। और जब ऐसी धमकियां सामने आती हैं तो आप ये यकीन मानकर चलिए, वहाँ के जो लोग हैं मेंटली कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाते हैं। मेंटली कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है उन्हें ये चीज़ कि ऐसी धमकी दी है, इस बार ऐसा नहीं हो रहा, अगली बार ऐसा हो सकता है और अगली कितनी बार ऐसी धमकियां जो है मिलेंगी। और खासकर जो पेरेंट्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल भेजा जा रहा है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे या ना भेजे, हमारा बच्चा जो है जो स्कूल जा रहा है वो स्कूल में सेफ है भी या नहीं।
ये जो एक सवाल है वो कहीं न कहीं उनके मन में हमेशा बना रहता है। हालाँकि इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई जो है वो कितनी तेज़ होनी चाहिए, या फिर अगर कोई नाबालिग भी इस तरीके के मैसेजेस भेज रहा है, मेल भेज रहा है, साइबर ये जो क्राइम हो रहा है एक तरीके से, इसको लेकर कानून को कितना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, कानून को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि ये गलती से भी इस तरीके की जो अफ़वाह है वो फैलाने की कोई कोशिश ना करे। ये कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी हाल-फिलहाल घटनाएँ बहुत आई हैं, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें, कितना ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए सज़ा के तौर पर, इनके लिए कितनी सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा आपकी राय।